प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्तिकाल का सामान्य परिचय और भक्तिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। इस काल में भक्ति की पावन धारा प्रवाहित हुई। इस युग के काव्य में युद्ध वर्णन के स्थान पर ईश्वर का भजन और नारी सौंदर्य के स्थान पर ईश्वर की लीला का गान प्रमुख आकर्षण रहे हैं। परिस्थिति और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। परिस्थितियां ही साहित्य को जन्म देती हैं और फिर समाज में जो परिवर्तन होते हैं, साहित्य पर उनका पूर्ण रूपेण प्रभाव पड़ता है। भक्तिकाल मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। आगे चलकर सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह निर्गुण भक्ति धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, जिसे संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं, हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। अब हम भक्तिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं राजनीतिक स्थिति। भक्तिकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। पहले तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने शासन किया, तो बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। राज्य विस्तार की लालसा से राजपूतों और मुसलमानों में बराबर युद्ध होते रहे। भारतीय राजपूत पराजित होकर भी अपनी हार नहीं मानते थे, वे किसी के सामने झुकना नहीं जानते थे। उस समय समस्त उत्तरी भारत पर मुसलमानों का शासन था। दक्षिण में भी कहीं कहीं इनका राज्य स्थापित हो चुका था। मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था। हिंदू राजाओं की शक्ति नष्ट प्राय हो चुकी थी। भारतीय राजाओं द्वारा डटकर मुकाबला भी किया गया, परंतु इन राजाओं को सफलता नहीं मिली। दक्षिण भारत में तो मुसलमानों के विरुद्ध लगातार संघर्ष चलता रहा और अकबर के काल तक धीरे धीरे कुछ शांति का माहौल बनने लगा। सामाजिक स्थिति, राजनीति का प्रभाव
समाज पर पड़ना स्वाभाविक होता है। अतः सामाजिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई थी। समाज दो वर्गों में विभाजित हो चुका था। धनी वर्ग जो वैभव और विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा था, निर्धन वर्ग जो रोजी और रोटी की चिंता से त्रस्त था। हिंदू समाज जातीय भेदभाव व ऊंच नीच की भावना से जकड़ा हुआ था। हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों में जातीय कट्टरता फैली हुई थी। रामानंद व उनके शिष्य कबीर ने इसका विरोध किया। समाज में वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पा रहा था। फलस्वरूप जातियों में अनेक उपजातियां बन गई थीं। दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं का क्रय करके मुसलमान उन्हें अपने भोग विलास का साधन बना रहे थे। कुलीन नारियों का अपहरण किया जा रहा था। समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बना दी गई थी। इतने पर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। कला के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान रहा। छुआछूत के नियम कठोर होते जा रहे थे और समाज अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा आडंबरों का शिकार होता जा रहा था। और धीरे धीरे जन सामान्य अस्त व्यस्त था। धार्मिक परिस्थितियां राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुरूप धार्मिक वातावरण भी व्यवस्थित नहीं था। धर्म के नाम पर समाज में अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास प्रवेश कर चुके थे। हिंदू समाज में बौद्ध धर्म एवं वैष्णव धर्म का जोर था। मुसलमानों के आगमन से सूफी धर्म भी प्रचलित हो गया। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का अधिक प्रभाव था। सिद्ध व नाथ संप्रदायों ने भी निम्न श्रेणी के लोगों को प्रभावित कर रखा था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। मुसलमान शासकों ने अपनी शक्ति के बल से हिंदुओं में अपने धर्म का प्रचार किया, इसलिए अनेक हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। हिंदू जनता पराजित थी, इसलिए अब भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय उनके पास नहीं रह गया था। अतः संकट की ऐसी भयंकर घड़ी में जनता का ध्यान परमात्मा की परमपिता की ओर आकर्षित हुआ। उस समय कुछ दार्शनिक वादों का जन्म हुआ, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया। रामानंद के प्रयासों से भक्ति की लहर उत्तर भारत में फैल गई। साहित्यिक स्थिति विभिन्न विषम परिस्थितियों से प्रेरित होकर इस काल में जिस साहित्य का सृजन हुआ वह अत्यंत समृद्ध, प्रेरणामय एवं कल्याणकारी सिद्ध हुआ। इस काल के विभिन्न कवियों ने जनता को सदुपदेश देकर उसे जीवन की नवीन शक्ति प्रदान की। कवियों ने राजाश्रय का त्याग कर स्वांतः सुखाय एवं परिजन हिताय रचनाएं की। इस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे कवि हुए, जिन्होंने भगवान के लोक रक्षक एवं लोकरंजक रूपों का उद्घाटन कर त्रस्त जनता को सांत्वना
दी और प्रभु चरणों में स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। इस समय ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में साहित्य लिखा गया। परमात्मा के निर्गुण और सगुण दो रूपों की उपासना की गई। कविता के माध्यम से कवियों ने अपने विचार प्रकट किए। भक्ति की सभी शाखाएं प्रभु भक्ति की ओर संकेत करती हैं। ज्ञान श्रेय शाखा में जहाँ ज्ञान को प्रमुखता दी गई, तो प्रेम मार्गी शाखा में प्रभु प्रेम को, कृष्ण मार्गी शाखा में श्री कृष्ण के लोकरंजक रूप की उपासना की गई, तो राम मार्गी शाखा में भगवान राम के लोक रक्षक रूप को स्वीकार किया गया। तात्पर्य हुआ ये कि साधन अलग अलग होने पर भी सबका साध्य एक ही था। अतः भक्ति की विभिन्न धाराएं एक ही दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी। धन्यवाद।